नमो बुद्धाय। जो मैं प्राप्त नहीं कर सका उसने प्राप्त कर लिया। जो मेरे पास नहीं है उसके पास है। यह ईर्ष्या है। अतः उसकी प्राप्ति तुच्छ है, उसकी संपत्ति तुच्छ है, उसका ज्ञान तुच्छ है, उसका व्यवहार तुच्छ है। इस भावना से एक नकारात्मकता का संचार होता है जो हमारी सभी सकारात्मकता को नष्ट कर देती है। हम में प्रत्येक सकारात्मकता और सम्यकता को अस्वीकार करने की भावना उत्पन्न करती है। अतः ईर्ष्या हमारी बुद्धि, भावना और व्यवहार तीनों के लिए विष समान है। ईर्ष्या से मुक्ति का पथ है स्वीकार करना। दूसरों ने जो भी सकारात्मक किया उसे स्वीकार करो, उस पर मोहित हो जाओ, उसकी प्रशंसा करो। उसे अनुमोदन कहा जाता है। जिस पल हम किसी के कर्म का, व्यवहार का, उपलब्धि का अनुमोदन करेंगे, उसी पल हम अनुभव करेंगे कि यह संपूर्ण संसार मुझसे पृथक नहीं है। अतः उनसे मेरी कैसी ईर्ष्या, कैसा वैर, कैसा मोह। बोधिसत्व चर्यावतार, अध्याय 3, बोधिचित्त परिग्रह से प्रेरणा लेता हूँ, जो अनंत दुर्गतियों से निकलकर सांसारिक दुखों से मुक्त होकर जो पुण्य को प्राप्त हुए हैं उनका मैं अनुमोदन करता हूँ। यहाँ पुण्य का अर्थ कोई उपलब्धि नहीं है। पुण्य का अर्थ है मन, हृदय और व्यवहार में जो भी संकीर्णता थी, जो भी नकारात्मकता थी और जो भी क्लेश थे वे तिरोहित हो गए। अब मन में, हृदय में और व्यवहार में कोई क्लेश नहीं है। ना किसी के प्रति मोह है, ना किसी के प्रति द्वेष है, ना किसी के प्रति प्रेम है, ना किसी के प्रति लोभ है और ना ही किसी के प्रति भय है। जिन शरीरधारियों ने बोधि प्राप्ति के लिए जो पुण्य किए हैं और जो प्राणी इस संसार के दुखों से मुक्त हो गए हैं, मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ, उनसे प्रेरणा लेता हूँ, उनका अनुमोदन करता हूँ। बोधि प्राप्ति कोई उपलब्धि नहीं है। बोधि प्राप्ति का अर्थ है जब मन, हृदय और व्यवहार से सभी क्लेश मुक्त हो जाए और इस संसार के सभी प्राणियों से अभिन्नता की अवस्था प्राप्त हो। मैं सभी सत्वों, बोधिसत्वों के उस चितोपाद समुद्र का अनुमोदन करता हूँ जो सब प्राणियों को सुख दे, मुक्त करे और हित करे। सभी दिशाओं के बुद्धों, संबुद्धों से मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वे संसार के प्राणी जो मोहवश दुखों में पतित हैं, दुख के अंधकार में हैं, उनके लिए धर्म दीप जलाएं। बुद्ध परंपरा में धर्म का अर्थ वैश्विक स्वभाव है। वैश्विक स्वभाव का अर्थ है कि हम इस संसार के किसी भी चर अचर से भिन्न नहीं हैं। जब हम अपने आप को दूसरों से भिन्न जानते हैं तब तुलना आरंभ हो जाती है। तुलना से आशा और निराशा का भाव जन्म लेता है। यही दुख है। धर्मदीप का अर्थ है वे संसार के प्राणी जो मोह के अंधकार में हैं, उस अंधकार में दीप जलाएं ताकि उन्हें भी दिखे कि अंधकार एकमात्र सत्य नहीं है, मोह एकमात्र सत्य नहीं है, यह पूरा विश्व मुझसे भिन्न नहीं है। सभी बुद्ध जो परिनिर्वाण की ओर जा रहे हैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वे निर्वाण में ना जाकर अनंत कल्पों तक इस संसार में रहें ताकि यहाँ अंधेरा ना हो। यह प्रार्थना एक प्रणिधान भी है। महायान में
कि निर्वाण के पश्चात कोई भी बुद्ध पुनः इस संसार में नहीं आते। वे वैश्विक हो जाते हैं। वे किसी एक शरीर में जन्म नहीं ले सकते। वे सर्वत्र हो जाते हैं। वे शब्दों और अनुभवों की सीमाओं से पार हो जाते हैं। इसलिए बुद्ध की अवस्था में जो संबुद्ध हैं, उनसे प्रार्थना है कि वे इस संसार में बार बार जन्म लें, ताकि अज्ञान के अंधेरे में प्रकाश किया जा सके। महायान में यह एक प्रणिधान भी है कि जब तक इस संसार में एक भी अज्ञानी शेष है, मोह के बंधन में शेष है, तब तक मैं संबुद्ध होने पर भी इस संसार में निर्वाण में न जाकर बारंबार जन्म लूँगा। मैंने अनुमोदन से लेकर संबुद्धों के परिनिर्वाण में न जाने की प्रार्थना तक जो भी पुण्य प्राप्त किया है, उससे सभी प्राणियों के दुखों को शांत करने वाला बनो। जब तक रोगियों के रोग समाप्त नहीं हो जाते, मैं उनके लिए औषधि बनूं, वैद्य बनूं और परिचारक भी बनूं। जो भूखे हैं उनके लिए मैं अन्न बनूं, जो प्यासे हैं उनके लिए मैं वर्षा बनूं और अनंत कल्पों तक उन भूखे प्यासों के लिए मैं अन्न और जल बनूं। निर्धनों के लिए मैं कभी ना समाप्त होने वाला धन बनूं और उनके उद्धार के लिए मैं सदा उपस्थित रहूं। मैं अपने इस शरीर को, भोग को, तीनों कालों में जो भी मैंने पुण्य प्राप्त किए हैं, उन सब का बिना किसी आसक्ति से सभी प्राणियों के हित के लिए अर्पित करता हूँ, दान देता हूँ। मेरा मन निर्वाण की दिशा में है और निर्वाण का अर्थ पूर्ण त्याग है। अतः त्याग करना ही है तो मैं अपना सब कुछ प्राणियों के हित के लिए ही त्याग करता हूँ। सभी प्राणियों को मैं सहर्ष या अपना शरीर न्यौछावर करता हूँ। वे अब चाहे तो इसकी हत्या करें, निंदा करें या धूल फेंकें। मेरे शरीर से चाहे खेलें, हंसें और विलास करें, इसकी कोई चिंता मुझे नहीं है, क्योंकि मैंने ये शरीर उन्हें दे दिया है। मेरे इस शरीर के साथ जो भी कर्म करके प्राणियों को सुख मिलता हो वे करें, परंतु मेरे कारण किसी को दुख ना पहुँचे, उनका अनर्थ ना हो। जिन्हें मुझे देखकर क्रोध आए या प्रसन्न हो, वे विचार उनके लिए पूर्ण हितकारी हों, उनके सर्व सिद्धि के कारण बने। जो मेरी निंदा करते हों, मुझे अपकार से कष्ट पहुंचाते हैं, मुझ पर उपहास करते हैं, उन सब को बोधि प्राप्त हो। मैं अनाथों का नाथ, यात्रियों का सार्थ व नदियों पर सेतु व नौका बनूं। जिन्हें दीपक चाहिए उनके लिए दीपक, जिनकी इच्छा हो सोने और बैठने के लिए उनके लिए मैं शैया बनूं। जिन्हें दास चाहिए उनके लिए मैं दास बनूं। मैं प्राणियों के लिए हितकारी, चिंतामणि, भद्रघट, सिद्ध विद्या, महाऔषधि और कामधेनु बनूं। जैसे पृथ्वी आदि महाभूत अनंत आकाश में जितने असंख्य प्राणियों के लिए सभी प्रकार से भोग्य होते हैं, वैसे ही मैं इस आकाश में जितने प्राणी हैं उनके लिए मैं भोग्य बनूं, आश्रय बनूं, जब तक कि उन्हें मोक्ष न मिल जाए। जैसे अतीत के बुद्धों ने बोधिचित्त प्राप्ति के लिए बोधिसत्वों की शिक्षा का क्रम से ग्रहण किया, वैसे ही मैं इस जगत के कल्याण के लिए
बोधिचित्त उत्पन्न करने के लिए क्रम से शिक्षा ग्रहण करूँगा और बुद्धि से ग्रहण करते हुए पूर्व की परिणामना को पुष्ट करते हुए हर्षित होकर बोधिचित्त उत्पन्न करूँगा। आज मेरा जन्म सफल हुआ। मनुष्य योनि में प्राणियों के कल्याण के लिए आज मेरा जन्म बुद्ध कुल में हुआ। अब मैं बुद्ध पुत्र हूँ। अब मैं बुद्ध कुल का हूँ। अपने कुल के कर्तव्यों का पालन करूँगा। ऐसा कोई कर्म नहीं करूँगा जिससे इस निर्मल कुल पर कलंक लगे। जैसे कूड़े के ढेर में किसी अंधे को मूल्यवान रत्न मिल जाए, वैसे ही मुझ में यह दुर्लभ बोधिचित्त उदित हुआ है। मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। यह बोधिचित्त इस जगत में मृत्यु नाश के लिए रसायन है। इस जगत में दरिद्रता नष्ट करने के लिए कभी न समाप्त होने वाला धन है। इस जगत में रोग नष्ट करने वाली यह उत्तम औषधि है। भव मार्ग पर चलकर थके हुओं का यह विश्राम स्थल व छाया वृक्ष है। यह दुर्गतियों के सागर पार करने का सामान्य सेतु है। यह जगत के क्लेशों के ताप को शांत करने वाला चंद्रमा बोधिचित्त का उदय है। यह इस जगत के अज्ञान के अंधेरे को नष्ट करने वाला महासूर्य है। सभी धर्मों के मंथन से निकला हुआ यह नवनीत धर्मसार है। भवमार्ग पर चलने वाले सुख के भूखों के लिए यह सभी सुख देने वाला उपस्थित सत्वों का अर्पण है। मैं इस संसार के सभी भव मार्ग पर चलने वालों को निमंत्रण देता हूँ। निर्वाण पथ के लिए सभी सुर असुर श्रावक व प्रत्येक बुद्ध इसका अभिनंदन करें। इस संसार में प्राणियों की सबसे बड़ी आसक्ति अपने शरीर से होती है और सबसे बड़ा पाप स्वार्थ होता है। आचार्य शांतिदेव कहते हैं कि मैंने अपना यह शरीर, यह बुद्धि, यह मेरा पुण्य, मेरी संपत्ति सब कुछ प्राणियों के हित के लिए न्यौछावर करता हूँ और मेरे शब्दों से, व्यवहार से, विचारों से, भावनाओं से किसी को कभी कोई दुख ना हो, पीड़ा ना हो। यह तन मन धन सभी प्राणियों के लिए मैंने दान दे दिया है। चाहे वे इस दान को समझकर बुद्ध मार्ग पर चले या चाहे विकृत होकर मुझ पर क्रोध करें या उपहास करें, फिर भी इन प्राणियों का अहित ना हो, वे सब बुद्धत्व को प्राप्त हों। ऐसी भावना साधारण नहीं है। इस भावना तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को अत्यधिक मानसिक व भावात्मक रूप से परिपक्व होना होगा। केवल इस ग्रंथ को पढ़कर किसी को कोई पुण्य नहीं मिलेगा जब तक शब्द आचरण में ना आए। सभी प्रयास पाखंड है, आडंबर है और व्यर्थ है।